बीबी जी तावीज दीजिए ना। आओ। आप जानती हैं मेरे साथ क्या हुआ है? क्या? बाहर चले गए हैं। हाँ, बताया था तुमने। लेकिन दुआ भी वहां पर पहले से मौजूद है। कमाल है, लोगों ने भी कैसे कैसे नकाब पहन रखे हैं। मुझे फहद चाहिए, बस फहद। देखो उजाला, जब हम गुलाब के फूल को तोड़ते हैं तो उसके साथ लगे छोटे छोटे कांटे हमारे हाथ को जख्मी कर देते हैं। फूलों का हुसूल इतना आसान नहीं है। अम्मा, मैंने क्या क्या नहीं किया। तावीज दिलाए, चिल्ले काटे, वजीफे पढ़े, और कितने कांटे चुनने होंगे। सब्र का कांटा तो रह ही गया। मुझसे सब्र नहीं होता। आप फहद को बुलाएं बस। फहद को क्यों? हम दुआ को बुलवा लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। आप दुआ को बुला लें। उसे बुलाने का अमल हम करेंगे, लेकिन इसके बाद सारे अमल तुम्हें खुद करने होंगे। ठीक है। खैरियत है ना? क्या नाम के? हाँ, सब खैरियत है। खुदा हाफिज। क्या नाम के खैरियत ही हो सही। ये तुम क्या कह रही हो नजमा? ओ मेरे खुदाया। अच्छा, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ है अम्मी? बहुत परेशान लग रही हैं आप। नजमा का फोन आया था। तो अरूज के बारे में अच्छी खबर नहीं दी। उसे क्या हुआ है? नजमा की सहेली रहती है उसके घर से एक घर छोड़ के। हाँ, बताया था उसने। नजमा बता रही थी कि अरूज की हालत तो मुलाजमों से बदतर की हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी? लंदन जैसे शहर में ये पॉसिबल ही नहीं है। अकीला के बारे में तो पहले ही बताया गया था कि वो ठीक औरत नहीं, पर भाभी को मसला था। उन्होंने अपनी जिद की भेंट चढ़ाना था अपनी बेटी को, सो चढ़ा दिया। तो अम्मी, आप भी उनको उनके हाल पे छोड़ दें। कौन सा उन्होंने आपकी बात मान लेंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आती आप क्यों खुद को उनकी नजरों में गिराते हैं। तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन नजमा बता रही थी कि अरूज उम्मीद से है और बहुत कमजोर हो रही है। पता नहीं वहां उसका कोई ख्याल रखने वाला है भी या नहीं। अगर ऐसा है तो बात तो वाकई परेशानी की है। पता नहीं ये परेशानियां कब हमारी जान छोड़ेंगी। सुबाशर का भी फोन आया था, कह रहा था कि मामी और ममानी से बात करें कि अगर रुखसती नहीं करनी तो तलाक दे दे, हमें वहां शादी नहीं करनी। अम्मी, भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भाभी भी बेटियों वाली, लेकिन अजीब दिल है उनका, बिल्कुल एहसास से खाली। अगर अम्मी, तलाक का लफ्ज सुनते ही मेरे पैरों से जमीन निकल गई है। बेटा, अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। मुझे नहीं पता। हाँ, क्या नाम के? मैंने तो उजाला से कहा कि बिना माँ से मिले तुम कैसे जा रही हो, तो उजाला बोली कि मेरे पास वक्त नहीं है। लो बताओ भला, ये भी कोई बात है? जिस माँ की मेहनत और दुआओं से तुम इतने बड़े घर की बहू बेटी बनी, उसी माँ के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। कोई बात नहीं रजिया, वो जल्दी में होगी। शाबाश है सलीमा, तुम पर भी शाबाश है।
भाई ऐसा बड़ा दिल किसी किसी का होता है। बच्चों के लिए माँ बाप को दिल बड़ा ही करना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताओ, जिस काम से गई थी वो भी किया या उजाला से बात ही करके आ गई हो? अरे बातों में मैं तो भूल ही गई। ये लो, ये मट्टी है और इसी के अंदर तावीज पड़े हैं, ठीक है? और ये है पर्चा, इसमें सब लिखा है कि तावीज कैसे जलाने हैं और अमल कैसे करना है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये औरत बिल्कुल पसंद नहीं है, फसादन लगती। मैं जानती हूँ मेरी सहेली आपको बुरी लगेगी। मेरा ख्याल है कि तुम समझ गई होगी कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि तुम्हारी सहेली मुझे बहुत बुरी लगती है। पता है समी साहब, आपको रजिया क्यों बुरी लगती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उजाला जहांरा के पास क्यों आई थी। इश्क मोहब्बत पे लाकदम है दीवाना, तन काम है दूजा, मैं पगली अब आगे निकले, दीन दर सब पीछे छूटा, अपने आप का होश नहीं है, करते करते तेरी पूजा हो गई आखिर, तेरे इश्क में काफिर, कोई इश्क में काफिर। दिल के काफिर पे दिल जब आए, कौन फिर उस काफिर से बचाए, इश्क का जादू सर चढ़ बोले, तो उसे को चुप कौन कराए, वो तो बन जाए। अम्मा मैंने क्या क्या नहीं किया, तावीज जलाए, चिल्ले काटे, वजीफे पढ़े, और कितने कांटे चुनने होंगे। सब्र का कांटा तो रह ही गया। मुझसे सब्र नहीं होता। आप फहद को बुलाए बस। फहद को क्यों? हम दुआ को बुलवा लेते हैं। हाँ हाँ, ये भी ठीक है, आप दुआ को बुला लें। आपके सारे पेशेंट मुझसे शिकायत करते हैं आपकी। मेरी? वो क्या? यही कि आप बहुत रूड हैं। ओहो, अच्छा, तुम फरखंदा की बात कर रही हो? जी। भाई मुझे उसके वहमी होने पे बहुत गुस्सा आता है। बिल्ली आगे से गुजर गई, बदशगुनी हो गई, किसी ने नजर भर के देख लिया तो नजर लग गई, मेहमान घर पे आ गए तो तावीज हो गए। क्या है यार? ये तो आजकल आम बीमारी है। हाँ जानता हूं, ये कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है बीमारी। दुल्हन को खाना दे दिया था तुमने? उन्होंने खाना नहीं खाया। क्यों?
वो कहीं बाहर चली गई थी। क्या मतलब? कहाँ? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो टैक्सी पर गई थी। घर पे गाड़ी नहीं थी कोई क्या? गाड़ी तो थी सर, लेकिन उन्होंने कहा कि टैक्सी मंगवा दो, तो चौकीदार ले आया। अच्छा तुम जाओ और दुल्हन को बुला कर लाओ। जी अच्छा। भाई हम लोग ख्वामख्वाह परेशान हो रहे हैं। भाई वो किसी सहेली के यहाँ चली गई होगी या कहीं शॉपिंग के लिए गई होगी। सवाल ये नहीं कि कहाँ गई, सवाल ये है कि टैक्सी पर क्यों गई, जबकि घर पर गाड़ी मौजूद थी। हेलो फहद बेटा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मामा उजाला किधर है? मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। बेटा मैंने बुलाया, उससे अपने कमरे में है। पता है मुझे, सुबह से नीचे ही नहीं आई होगी वो। सुबह तो कहीं बाहर गई हुई थी। कहाँ? इसीलिए उसे बुलवाया है कि कहाँ गई थी, वो भी टैक्सी पर। टैक्सी? ये क्या बात हुई? ठीक है बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चलो ठीक है मामा, अबू को सलाम कहिएगा। आओ बैठो। रेस्ट कर रही थी? थक गई हो? जी। कहाँ गई थी? अम्मी की तरफ। मैं थक रही हूँ, मैं अंदर जाती हूँ। टैक्सी पर क्यों गई थी? वो मैंने सोचा गाड़ी की ज़रूरत होगी घर पर, इसलिए। आइंदा कहीं भी जाना गाड़ी पर जाना। फहद को भी ये अच्छा नहीं लगा तुम टैक्सी पर गई हो। जी। भाई एक तो आजकल के बच्चों के मिजाज की समझ नहीं आती। बहरहाल मैं कमरे में जा रहा हूँ। उजाला क्या हो गया तुम्हें? तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। आप नहीं जानते, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। अकेली? भाई मामा पापा है वहां पर, तुम उनके पास जाके बैठो। हाँ, और आप चाहे दिन भर मुझसे बात ना करें, है ना? मैं यहाँ पे सारा दिन मेडिकल कैंप्स में होता हूँ, जहाँ पर मैं किसी से भी बात नहीं कर सकता। उजाला हाँ, किसी से बात नहीं कर सकते, लेकिन अभी तो अपने अम्मी अब्बू से बात कर रहे थे आप। वापस आके सबसे पहले मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुमने मेरी कॉल ही रिसीव नहीं की। आपको चाहिए मैं जिस वक्त आपको कॉल करूं उसी वक्त रिसीव करें। उजाला प्लीज, मैं इस रवैये का बिल्कुल भी आदी नहीं। मुझे मत गाइड करो कि मुझे किस वक्त क्या करना है। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम भाभी से बात कर रहे हो। मेरे कुछ दोस्त आ गए, मैं तुम्हें ठहर के कॉल करता हूँ। तुम बात कर लो, हम बाहर चले जाते हैं। ये किसकी आवाज थी पीछे? कौन था पीछे आपके अभी? कैसी 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 आवाज? मैं सब समझती हूँ, ये दुआ है ना पीछे? देखो मेरे कुछ दोस्त आए हुए यहाँ पे, और दुआ क्यों आएगी यहाँ पे? उसका क्या काम है यहाँ पे? ये भी मुझे बताना पड़ेगा ना कि वो क्यों आएगी यहाँ पर। मैं सब समझती हूँ। देखो तुम मेरी चाहत को मत आजमाओ, समझी तुम? हेलो हेलो हेलो। तुम सूप बनाओ, मैं गार्लिक ब्रेड लेकर आता हूँ। सूप के लिए गार्लिक ब्रेड की क्या जरूरत है? टशन भी तो होना चाहिए ना। तुम सूप पियोगे? हाँ सूप पीऊंगा मैं। इसके लिए भी बना लेना एक। अब उजाला को किस बात की टेंशन है? कि इमरान ने पिक्चर्स अपलोड कर दी थी, उसके बाद से उसको टेंशन पड़ी हुई।
कि मोहब्बत बहुत नामुराद रिश्ता है। ना मिले तो दर्द देती है, और अगर मिल जाए तो भी दर्द ही देती है। मैं भी इस बात से बहुत परेशान हूँ। तुम दोनों का निकाह किसी भी हालात में हुआ, मगर अब इस बात को भी 5 माह गुजर गए। जी पुप्पो। बेटा, दुनियादारी के एतबार से तो मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अम्मी प्लीज, आप रजा से मेरी रुखसती की कोई भी बात नहीं करेंगे। ये मेरी इंसल्ट है। मरियम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज। रजा, सच बात तो यह है कि मैं अपने दिल से तुमसे शादी का ख्याल बिल्कुल निकाल चुकी थी, और फिर ये सब कुछ हो गया, और अब मैं तुम्हारे निकाह में हूं। लेकिन मुझे मेरी अम्मी और भाई की बातें बहुत परेशान करती हैं। मैं समझ सकता हूँ। तुम सिर्फ समझ सकते हो। मरियम, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? अम्मी, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अगर रुखसती नहीं होती है तो मुझे तलाक ले लेनी चाहिए, और वैसे भी जहां इज्जत नहीं होती वहां मोहब्बत खत्म हो ही जाती है। मुझे तो ये डर है कि मेरे दिल से रजा के लिए मोहब्बत खत्म ही ना हो जाए। बेटा, मैं उसे समझाती हूँ। सूप तैयार है। मैंने सोचा जब तक इमरान नहीं आता कॉफ़ी पी लेते हैं। श्योर, थैंक यू। इमरान पता नहीं आया नहीं अभी तक। डरो नहीं, अब कोई पिक्चर्स अपलोड नहीं करेगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वैसे डर तो लगता ही है ना कि मोहब्बत पे कोई आंच ना आ जाए। इसे कितनी मोहब्बत करते हो उजाला से। फहद, तुम ठीक हो? देखिए, लगी तो नहीं? तुम ठीक हो? यार, आर यू ओके? उजाला, आओ बैठो। आपने दुआ को जानबूझकर भेजा था ना माँ, क्योंकि आप जानती थी कि फहद भी जाने वाले हैं वहां पर। क्या फहद वहां पर क्या हुआ है? यानी आपको मालूम ही नहीं है कि आजकल आपकी बेटी मेरे शौहर के साथ है। शट अप। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो खुद फोन करके पूछ लें। मैं अभी दुआ को फोन करके चेक करती हूँ कि तुम्हारी बात पे कितनी सदाकत है। दुआ, फहद से तुम्हारी मुलाकात हुई है? तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, और उजाला ने मुझे बताना बहुत जरूरी समझा है। खैर, जो भी हुआ, बेहतरी इसी में है कि तुम फौरन वापस आ जाओ, इससे पहले के हालात मजीद खराब हों। उसको नहीं पता था कि फहद वहां पर है। वो तो इत्तेफाक से उन दोनों के कॉमन फ्रेंड वहां पर मौजूद था, जिसने खैर जो भी था,
अगर दुआ के दिल में चोर ना होता तो वो आपसे जिक्र ज़रूर करती। उससे कह दे कि वो वापस आ जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। कितने दिन हो गए उजाला को यहाँ पर आए हुए, लेकिन अभी तक शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब साथ बैठकर हमने नाश्ता किया। वही उसकी जिंदगी है, उसे जीने दो। शायद सब ये हमारा ही हौसला जो उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना सास ससुर तो बता देते हैं कि उनका रुतबा क्या है। अतिया बेगम, एक बात ज़हन में रखो, हम सास ससुर बने नहीं हैं, बनाए गए हैं। बेगम साहिबा, वो सामने वाली रुबीना बीबी आई है। रुबीना बेबी? जी। जाओ बुलाओ उन्हें। जी जी। शायद मुझे तो हैरत हो रही है, इतनी सुबह सुबह आ गई है। तुम्हें हैरत हो रही है, मुझे तो खतरे की बू आ रही है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए आइए बैठिए प्लीज। अतिया चाय बनाओ बहन जी के लिए, आइए ना बैठे। मैं यहाँ चाय पीने या बैठने नहीं आई, आप दोनों से सिर्फ ये पूछने आई हूँ, क्या आप लोगों ने अपनी बहू उजाला को मेरे घर मुझे जलील करने के लिए खुद भेजा था या वो अपनी मर्जी से आई थी? रुबीना जी, क्या कह रही हैं आप? उजाला आपके घर कब आई? रात को आई थी। उससे जो भी कहा उस सबके जवाब मेरे पास मौजूद थे, लेकिन मैंने नहीं दिए क्योंकि मैं किसी बदतमीज और बदतहजीब के मुंह लगना नहीं चाहती। आप यकीन कीजिए, हमें बिल्कुल इस बारे में कोई इल्म नहीं है। तो अपने इल्म में रखा कीजिए ना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बहू कहाँ और क्यों गई है। रात के वक्त अगर किसी घर जाए तो बात किसी और पर नहीं, खुद आप पर आएगी। आपका सर झुकेगा जो झुक चुका है। हाँ, मैं एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ। मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं था कि फहद और दुआ की मुलाकात हुई है। ये सब क्या हो रहा है तिया? बस यही कसर बाकी रह गई थी। शायद भाई, मुझे भी बैंक जाना है और यकीनन आपको भी हॉस्पिटल जाना होगा। बिल्कुल बजा कहा आपने। मैं तो बस डॉक्टर साहिबा का इंतजार कर रहा हूँ। उजाला का है? सो रही है वो। अच्छा, अब तक सो रही? उसकी तबीयत ही ऐसी है, वो बेचारी क्या करे। दरअसल काफ़ी दिन हो गए थे उससे मिले हुए, तो मैंने सोचा कि इनसे कहती हूँ बैंक जाते हुए मुझे इधर छोड़ दें, वापसी पर ले लेंगे। लेकिन अभी शायद कल ही की बात है, वो कह रही थी वो आपसे मिलने के लिए गई थी। अब उजाला वो। डॉक्टर साहिबा, आपके पेशेंट इंतजार कर रहे होंगे, चलें? जी जी। अब अच्छा सलीमा जी, हम चलते हैं। बुरा तो लग रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। अरे नहीं नहीं साहिर, आपको काम पर जाना है, आप जाए। मैं यही हूँ, मिल लूंगी उजाला से। चलिए। ओके सलीम भाई, फिर होगी मुलाकात। जी। मैं चलता हूँ, वापसी पे तुम्हें ले लूंगा। अच्छी।
कम वक्त ने झूठ ही बोलना था तो कम से कम मुझे तो बता देती। बाकी लोग कहाँ गए? वो चले गए। यहाँ रख दो और मुझे ले चलो जरा उजाला के कमरे में। क्या सोच रही हो? मैं कुछ सोचना नहीं चाहती शायद। हालांकि यही वक्त है बहुत कुछ सोचने का। किस कदर झूठी लड़की है। मुझसे कहा कि अम्मी की तरफ गई थी और अम्मी साहिबा कह रही है कि वो कितने दिनों से मिली नहीं उससे। किसकी बात का यकीन करूं? और वो रुबीना, मेरा तो दिमाग फट रहा है। अतिया, जब तक फाद नहीं आ जाता हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना है। मुझसे नहीं होगा बर्दाश्त। आप फाद के आने का वेट ना करें। जैसे उजाला फ्री होती है ना तो भिजवाएं उसके पास इसे। वो सुबह सुबह आ गई नहुसत लेकर। तुम्हारा ये गुस्सा और ये अंदाज़े गुफ्तगू, वाह। कहते हैं औरत चाहे पायलट हो, डॉक्टर हो, कप्तान हो, कुछ भी हो, पहले औरत और फिर कुछ और। एक बात कहूं, तुम फहद को कुछ नहीं बताओ। मैं नहीं चाहता कि वो परेशान और उसके काम में हर्ज। बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह करम करेगा। गई नहीं आज? नहीं, दिल नहीं किया। और तुम? तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं। मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ फहद। हाँ, कहो। कल उजाला मेरे घर गई थी, उसे मना करो। अगर उसने मेरी मॉम की या मेरी इंसल्ट की तो मैं बहुत बुरी हो जाऊंगी। क्या कहा उसने घर जाके? उसने कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह रही हूँ। What? ये ठीक नहीं है। मैंने तो किसी को बताया भी नहीं कि मेरी यहाँ तुमसे मुलाकात हुई है। वो तो इमरान ने स्टेटस लगा दिया और बात फैल गई। मुझे इसी बात का डर था कि तुम उससे मना करो कि किसी के बर्दाश्त को इतना ना आजमाए कि वो दूसरे का इम्तिहान बन जाए। Though I'm really sorry. I'm really sorry for everything. Please, रो मत तुम।